हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज की टॉपिक में बात करने वाले हैं सहायक विकास विस्तार अधिकारी का भाग नंबर 7 है। इससे पहले मैंने 6 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड करके रख दिए हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा एडीओ 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था इसका सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट मैंने जो है अपलोड कर दिया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलते ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको पहले देखते हैं। प्रश्न था कि साल दर साल किस समास का उदाहरण है। तो बहुत से लोगों ने जो कमेंट किया है वह सही है। इसका आंसर आ जाएगा थर्ड नंबर, अव्ययी भाव समास है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जो असम राज्य के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाया गया है, तो वह किस प्रावधान का में किया गया है। इसका आंसर किया जाएगा 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के जो 22वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसमें कहा गया है। उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। दोस्तों, एक ही बता देता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में क्या बोला गया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या फिर नामों में परिवर्तन, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। यहाँ जो है संसद डिसाइड करती है, वहाँ अनुच्छेद 3 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आईएएस अधिकारियों में से कौन भारत सरकार का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होता है। तो भारत सरकार का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी कौन से आईएएस अधिकारी होता है। इसका आंसर रहेगा कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव जो है भारत सरकार का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होता है। अगर यही प्रश्न को अगर राज्यों पर लागू करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा मुख्य सचिव। मुख्य सचिव जो कि राज्यों का प्रमुख होता है, प्रशासकीय प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकार मुख्यतः किसके पास होता है। तो नगर निगम के जो प्रशासनिक अधिकार होता है वह किसके पास होता है। इसका आंसर आएगा नगर आयुक्त। नगर आयुक्त के पास जो है प्रशासनिक अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मराठा सूबेदार इनमें से कौन सा था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस मराठा सूबेदार था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आए थे। तो इसका आंसर आ जाएगा केशव गोविंद। केशव गोविंद के शासनकाल में आए थे। और याद रखना, जो केशव गोविंद है वह मराठा सूबा प्रशासन के सबसे प्रमुख यानी कि सर्वाधिक समय तक सूबेदार रहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इनमें से किसके नाम पर है। तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इनमें से किसके नाम पर है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कुशाभाऊ ठाकरे, हिदायतुल्ला, डॉक्टर सीवी रमन या फिर स्वामी विवेकानंद। इसका आंसर आ जाएगा हिदायतुल्ला। हिदायतुल्ला के नाम पर जो है राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है। मैंने टिप में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी लिखा है कि भारत के पूर्व कार्यवाहक है ना, यहाँ पर समझना, पूर्व कार्यवाहक राष्ट्रपति हिदायतुल्ला के नाम पर विधि विश्वविद्यालय का नामकरण किया गया है, जिसकी स्थापना 2005 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही शब्द किस लिंग के अंतर्गत आता है। यानी कि जो दही शब्द है वहाँ स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है। इन तीनों में से कौन सा है। इसका आंसर आ जाएगा पुल्लिंग है। जो दही शब्द है वहाँ पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीन किस भाषा का शब्द है। जो शब्द दिया गया है कालीन है ना, एक होता है तत्सम तद्भव होता है, एक विदेशज या फिर देसी, ऐसे टाइप के होते हैं। तो विदेशी शब्द के अंतर्गत आता है कालीन। यानी कि जो तुर्की भाषा है, जो तुर्की भाषा है वह विदेशी भाषा है, तो उसी के शब्द के अंतर्गत आता है कालीन शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जो मिश्र वाक्य है, यानी कि एक ही लाइन के अंतर्गत जो है 2 या 3 शब्दों को कहा गया है। तो इसका आंसर क्या रहेगा। जैसे कि पहला देखते हैं, सभी ने महाप्रतापी राजा भोज के नाम सुना है। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ सिर्फ सिंगल वर्ड है। नेक्स्ट है, वहाँ कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम सुना है। दोस्तों, ये आंसर जो है सही है क्योंकि इसमें जो है 2 वाक्य है।
एक तो सबसे पहले क्या है कि वहाँ कौन सा मनुष्य है बोल रहे हैं। सेकंड में क्या है कि जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम सुना ना हो। तो इसका आंसर रहेगा मिश्र वाक्य ग्रुप में सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत एक आवेदक के कार्य की मांग करने के कितने दिनों के बाद वह बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकारी बनता है। तो कितने दिनों के बाद बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार बनता है। दोस्तों की बताया तो हूँ, आप लोग जैसे कि कई लोग कमेंट करते हैं कि सर सिलेबस के हिसाब से चलना है इस टाइप के। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, आपका यहाँ जो वीडियो है यह 7वां वीडियो है, ठीक है। इससे पहले मैंने जो है 6 वीडियो बताए हैं। तो 6 वीडियो में आप लोग जरूर देखना, उसमें टॉपिक वाइज ही चल रहा है क्वेश्चन। जैसे कि एक में क्या था, जल संसाधन से था, ठीक है। एक में है जो सूचना का अधिकार है 2005 का, वो चला है, महात्मा गांधी मनरेगा के अंतर्गत है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का है। और ग्राम सभा के जो कृत्य है, ये सभी टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। उसमें से जो मनरेगा का ऑप्शन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम है, वहाँ भी टॉपिक हो गया है। तो इसलिए जो है यह जो टॉपिक है वहाँ कंटिन्यू सिलेबस के हिसाब से ही चल रहा है। आप लोग जो थोड़ा सा जरूर इसको ध्यान देना, क्योंकि जो सिलेबस है उसके आधार पर चल रहा है। और प्लस एक चीज़ और बताया हूँ, एडीओ के अंतर्गत जो है भारतीय जो सामान्य ज्ञान है और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है वहाँ 30 नंबर का आएगा। प्लस इसमें 30 नंबर का हिंदी से संबंधित क्वेश्चन आएगा, यानी कि 60 नंबर का जो है अलग से और क्वेश्चन आएगा। तो मैं जो है हिंदी के लिए आप लोगों के लिए अलग से वीडियो भी ला रहा हूँ और सामान्य ज्ञान के लिए भी एक अलग वीडियो ला रहा हूँ। तो फिर आप जो है सभी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि मनरेगा के अंतर्गत जैसे कि एक आवेदक है, वहाँ मांग करता है काम के लिए, तो वहाँ कितने दिनों के बाद बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार होता है। इसका आंसर आ जाएगा 15 दिवस। 15 दिन के भीतर वहाँ अगर उसको रोजगार नहीं मिलता है, मांग के आधार पर उसको काम नहीं मिलता है, तो 15 दिन के बाद अगले 1 महीना के लिए उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। वहाँ कितना दिया जाता है, 1/4 हिस्सा, यानी कि अगर 100 रुपये है तो उसको 25 रुपया बेरोजगारी भत्ता जो है पर दिन के हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है। अगर 1 महीने के बाद भी अगर रोजगार नहीं मिलता तो उसको जो बेरोजगारी भत्ता है 2/4 हो जाएगा, यानी कि 100 रुपये में 50 रुपये उसको देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत मातृत्व अवकाश भत्ता पाने की पात्रता क्या है। तो मनरेगा के अंतर्गत जो है मातृत्व अवकाश भत्ता पाने की पात्रता रहती है, वह क्या रहती है। इसका आंसर आ जाएगा 3rd नंबर, यानी कि 1 वर्ष में कम से कम 50 दिन की मजदूरी इसको जो है दिया जाना अनिवार्य है। मैंने यहाँ पर टिप करके लिख दिया है कि गर्भावस्था या प्रसव के पश्चात माताओं को 1 वर्ष में कम से कम 50 दिन का जो है मजदूरी भत्ता दिया जाता है मातृत्व अवकाश के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वाटरशेड समिति को विशेषता नहीं है। जो वाटरशेड समिति है उसकी विशेषता इनमें से नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, उसको पहले देख लेते हैं कि पहला क्या है, वाटरशेड समिति का गठन ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है, ये जो सही बात है। सेकंड में क्या है, वाटरशेड समिति का पंजीयन कराना अनिवार्य है, ये भी सही बात है। थर्ड क्या है, ग्राम पंचायत वाटर सेट समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, ये जो बात गलत है, ठीक है, ये जो बात है गलत है। और चौथा क्या है, कम से कम 10 सदस्य वाटर सेट समिति में होंगे, यानी कि जो प्रश्न बोला गया है वाटर सेट समिति की विशेषता नहीं है, वहाँ तीसरा आंसर सही रहेगा। बाकी जो है 3 जो है 1, 2 और 4 इसका सही जो है विशेषता में बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर सेट परियोजना के चयन में किसे मापदंड में शामिल नहीं किया गया है। तो किसे मापदंड में शामिल नहीं किया गया है, इसका आंसर आ जाएगा 4th नंबर का, यानी कि वाटर शेड भूमि का सुनिश्चित सिंचाई में शामिल होना, ये जो है शामिल नहीं किया गया है। और बाकी जैसे कि पीने के पानी की अत्यधिक कमी, जल संसाधनों की अत्यधिक दोहन, अवक्रमित भूमि की उपलब्धता, ये जो तीनों हैं वहाँ सही हैं, लेकिन जो 4था नंबर का पॉइंट है उसको शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे नाथ न पीछे पगहा कहावत का सही अर्थ है। यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है, आगे नाथ न पीछे पगहा का कहावत का सही अर्थ क्या आ जाएगा। इसका आंसर है किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना, किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी ना होना, उसके लिए आगे नाथ पीछे पगहा कहावत सही अर्थ बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु खाली स्थान तथा खाली स्थान के मध्य होनी चाहिए। तो कितने कितने के मध्य होनी चाहिए आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत जो आवेदक की आयु, इसका आंसर आ जाएगा 18 से 59, 18 वर्ष से 59 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पात्रता रखने वाले स्व सहायता समूह को परिक्रमी
निधि के रूप में कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्व सहायता समूह को परिक्रमी निधि के रूप में कितनी राशि दी जाने के प्रावधान है। इसका आंसर आ जाएगा 15,000 रुपये दी जाने के प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वंद्व समास के कितने भेद है। तो द्वंद्व समास के कितने भेद है, इसका आंसर है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन मैंने कई बार आप लोगों को बता दिया है, जो कि 17 में पूछे भी गए हैं। इसका आंसर रहेगा 3rd नंबर रहेगा। 3 इसके भेद है, 3 प्रकार है। कौन कौन से है, इतरेत्तर, समाहार और वैकल्पिक द्वंद्व समास, ये तीनों जो है इसका भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में एक परिवार कितने दिनों का रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। देखो यहाँ पर प्रश्न क्या है, सूखा प्रभावित जो क्षेत्र है, अगर सामान्य क्षेत्र की बात करें तो फिर 150 दिन, सामान्य क्षेत्र है वहाँ 150 दिन का इनको रोजगार दिया जाता है। लेकिन जहाँ पर सूखाग्रस्त क्षेत्र है, जहाँ पर घोषित है, उसको जो है 200 दिन का कार्य दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि जो चौथा पॉइंट है यहाँ सही नहीं है, बाकी जो 3 पॉइंट है, यानी कि 73वें संविधान संशोधन के गठन का प्रावधान है, गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु उपाय अनुशंसित करना है, ये जो 3 पॉइंट है वहाँ सही है, लेकिन जो चौथा पॉइंट लिखा है वहाँ गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितनी धाराएं, अध्याय एवं अनुसूचियां हैं। दोस्तों मैंने पहले कहा था जो पंचायती राज अधिनियम का मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, जो बताया है एक वीडियो में, उसमें मैंने जितना भी बताया है ये सभी आए हुए प्रश्न हैं। तो अगर आपने उसको देखा है तो फिर यह क्वेश्चन आपको ईजी तरीके से बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 132 धाराएँ हैं, 15 अध्याय है और 4 अनुसूची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय 14 के क किससे संबंधित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 14 के क किससे संबंधित है। इसका आंसर है अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों की विशिष्ट उपबंध है। जो ST SC क्षेत्र है वहाँ के लिए पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो मनरेगा के जो संदर्भ है उसमें क्या सही नहीं है, यहाँ पर 6 ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि देखते हैं, पहला क्या है, 150 दिन का रोजगार दिया जाता है, ये जो बात है वहाँ सही है, ठीक है। और सेकंड में क्या दिया गया है, यहाँ अकुशल जो शारीरिक श्रम से संबंधित है ये भी सही है। भुगतान बैंक या डाकघर के माध्यम से खाता में दिया जाता है, ये भी सही है। और मजदूरी और सामग्री का अनुपात 50-50 होता है, ये बात जो है गलत है। और जो मांग करने पर 1 सप्ताह के रोजगार दिया जाता है, ये भी बात गलत है, क्योंकि 15 दिन के भीतर होता है। और मनरेगा लोकपाल की व्यवस्था की गई है, ये बात सही है। तो कुल मिलाकर इसका आंसर क्या रहेगा, 3rd नंबर, 4 और 5। यहाँ पर क्या बोला गया है, क्या सही नहीं है, तो चौथा और 5वां जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन के विषय में क्या सही है। यहाँ पर क्या सही है पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा 1, 3 और 5। मैं बता देता हूँ 1, 3, 5 क्या रहता है। जैसे कि पहला क्या है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया है, याद रखना संवैधानिक स्वरूप दिया गया है, ना कि वैधानिक स्वरूप है, ये सही रहेगा। उसके बाद 3rd क्या है, संविधान की एक नई अनुसूची में जोड़ा गया है, बिल्कुल सही बात है, 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। उसके बाद 5वां क्या है, प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया है, यहाँ जो है बात सही है, इसलिए इसका आंसर रहेगा 1, 3, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्राम सभा की गणपूर्ति के विषय में सही क्या है। अगर कोई भी ग्राम सभा होता है तो उन लोगों के लिए जो गणपूर्ति रहता है वहाँ किस तरीके से रहता है, इसका आंसर रहेगा, मैं डायरेक्ट उसी को बता देता हूँ, 1, 5 और 7 रहेगा। 1, 5 और 7 कैसे रहेगा बता देता हूँ। जैसे कि ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10 हिस्सा होना चाहिए, यानी कि अगर 100 वहाँ की ग्राम सभा है, ग्राम सभा में, तो उसकी अगर उपस्थिति संख्या 10 है तो फिर यह जायज़ है। उसके बाद क्या है, 5वां, यानी कि ग्राम सभा में उपस्थित कुल संख्या का 1/3, यानी कि अगर 10 लोग उपस्थित है तो उसमें 3 लोग जो है महिला होना चाहिए। और जो है अंतिम क्या है, 7वां, जिसमें ग्राम पंचायत में अगर उपस्थिति करवाना है, इसके लिए जवाबदारी किसका है, सरपंच, उप सरपंच और पंच गणपूर्ति के लिए जवाबदेह होंगे। यानी कि 1, 5 और 7 इसका आंसर सही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क के लिए सही शब्द है। अगर कोई भी वस्तु है जैसे कि 100 रुपये का है, अगर उससे अधिक मूल्य ले रहे हैं, यानी कि 110 रुपये ले रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा,
अधिशुल्क कहा जाता है, उसको अधिशुल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में पदक्रम का सबसे साधारण नियम है। तो कोई भी वाक्य में पदक्रम का सबसे साधारण नियम क्या रहता है? पहले कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, फिर क्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार निम्न में से किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार? इसका आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, यानी कि ग्राम अंकेक्षण दल को दिया गया है, राज्य सामाजिक अंकेक्षण जो कि निदेशालय द्वारा चिन्हित व्यक्ति को दिया गया है, और ग्राम सभा को दिया गया है। इसका आंसर रहेगा उपयुक्त सभी है। मैंने यहाँ पर टिप करके स्टाइल लिख दिया है कि छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 व मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत उपयुक्त सभी संस्थाओं को सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की विशेषता नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की इसमें विशेषता क्या नहीं है? इसका आंसर क्या रहेगा? देखो, सबसे पहले क्या है, 16 से 50 वर्ष आयु, ये बात सही है, ठीक है। न्यूनतम वार्षिक बीमा किस्त, ये जो गलत बात है ना। उसके बाद थर्ड क्या है, बीमित व्यक्ति के मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ये बात सही है। अब देखो यहाँ पर गलत क्या है, 300 रुपये, जबकि इसकी जगह 330 रुपये रहना चाहिए था, तब जाके सही होता है। और जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रारंभ कब से किया गया है? 9 मई 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो किसे शामिल नहीं किया जाता है? दोस्तों, जब भी प्रश्न को आप पढ़ोगे तो उसको समझना, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर 17 में पूछा गया है वहाँ कभी नहीं किया गया है या फिर कभी किया गया है, ऐसा टाइप के प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 4th नंबर रहेगा, यानी कि सभी दस्तावेज ग्राम पंचायत में उपलब्ध रहे जिससे लोग देख व पढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन में वाक्य का महत्व है। तो जीवन में वाक्य का महत्व क्या होता है? इसका आंसर क्या रहेगा? अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए। अगर मन में कोई भी भाव है, सामने वालों को समझाना है, तो कैसे समझाएंगे? वाक्य का प्रयोग करके, कोई भी शब्द बोल करके हम उसको समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए? तो कौन से संपादक गिरफ्तार हुए हैं? इसका आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी के जो है पत्रिका का नाम क्या नाम है? कर्मवीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन से वंश के राजाओं हैं जिन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? इसका आंसर आ जाएगा सोमवंशी। यहाँ पर सेम हो गया है, इसको सुधार लेना, सोमवंशी शासकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण अक्षत इन दोनों शब्दों को किस वचन के अंतर्गत रखेंगे? जो शब्द है जैसे कि प्राण है, अक्षत है, उसको कौन से वचन के अंतर्गत रखेंगे? इसका आंसर आएगा बहुवचन। ये जो है शब्द बहुवचन के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत जैसे कि बहुवचन के अंतर्गत और कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि अश्रु, दर्शन, लोग, ओठ, हस्ताक्षर और एवं आशीर्वाद इत्यादि जो शब्द है वहाँ बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन से खनिज उपलब्ध नहीं है? जैसे कोयला यहाँ पर है, लौह अयस्क है, बॉक्साइड है, लेकिन मैग्नीज जो है छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं है। तो सर्वाधिक जो है उत्पादन कहाँ पर किया जाता है मैग्नीज का? मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व सहायता समूहों के बैंक लिंकेज संबंधी निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखो यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है? लिंकेज शब्द है और गलत है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 3rd नंबर रहेगा। बैंक में खाता इस प्रकार खोला जाता है जिसमें कोई भी सदस्य आसानी से समूह के खाते से निकासी कर सकते हैं। ये जो कथन है वहाँ गलत कथन है, क्योंकि अगर समूह का अगर कोई खाता रहता है बैंक में तो वह ऐसा टाइप की नहीं कोई भी व्यक्ति जाके निकाल सकता है। उसके लिए क्या रहता है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव या कोषाध्यक्ष रहता है। कम से कम 3 से 4 लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए, तब जाके वहाँ व्यक्ति पैसा निकाल सकते हैं। अकेले जाकर वैसे जो है पैसा नहीं निकाल सकता। इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? जो है कोई भी सदस्य आसानी से समूह के खाते निकासी कर सकते हैं। ये एक बात जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NRLM के अंतर्गत स्व सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि प्रदान करने से पहले इन्हों निम्न में से क्या तैयार कर लेना चाहिए? तो क्या तैयार कर लेना चाहिए इन्हें? इसका आंसर रहेगा
माइक्रो प्लान या माइक्रो क्रेडिट प्लान। माइक्रो प्लान या फिर माइक्रो जो क्रेडिट प्लान है इसको तैयार करके रख लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। देखो, रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं और एक है उत्पत्ति के आधार पर होता है। प्रश्न क्या बोला गया है, रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर 3 भेद हैं। कौन कौन से 3 भेद हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ है। अगर उत्पत्ति की बात करें तो फिर तत्सम है, तद्भव है, देशज है और विदेशज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्कपट का संधि विच्छेद क्या है। तो निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होना चाहिए? इसका आंसर आ जाएगा निह धन कपट, यानी कि निष्कपट है और यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मदों में से ग्रामीण बाजार में बड़ी उपभोक्ता संख्या किस मद में है। तो ग्रामीण बाजार में सबसे बड़ी उपभोक्ता संख्या किस मद से है? इसका आंसर है जल्दी चलने वाली उपभोक्ता सामग्री, यानी कि जो गाँवों में बाजार लगता है वहाँ पर किस चीज़ का ज़्यादातर मांग होता है? जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान का मांग नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक सामान का मांग भी नहीं होता और वाहन का भी मांग नहीं होता। तो ग्रामीण बाजार में जल्दी चलने वाली जो उपभोक्ता सामग्री है उसी का मांग इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र इस राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ पर है? इसका आंसर है सीलतरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। यहाँ पर प्रश्न बोला गया है कि भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजाति सूचीबद्ध है। यानी कि भारतीय संविधान की जो अनुसूची है उसमें धारा 20 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की कितनी जनजातियों का सूचीबद्ध किया गया है। 24, 30, 36, 42 इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।